हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं नेहा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जीएस विद नेहा। ओके, तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हैं, जो विनायक सीरीज़ पीवाईक्यू सीरीज़ विनायक सीरीज़ में हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। और इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। ओके, इसमें हम इस सीरीज़ में टॉप 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके पीछे की 7 से 8 सालों में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं अलग अलग एग्जाम में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधान के अनुसार होगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 81। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी भी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी है तीसरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहली अनुसूची। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की नरहरता के प्रावधान हैं। अनुसूची 10, ऑप्शन बी है अनुसूची 6, अनुसूची 2, अनुसूची 5। ये ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 6, ऑप्शन सी अनुसूची 2, ऑप्शन डी अनुसूची 5। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुसूची 10 में दिया गया है कि दल बदल के आधार पर विधायक की नरहरता के प्रावधान मिलते हैं। किसमें? अनुसूची 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 12। जून 2023 से वर्तमान तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची को 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये डेट याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, जिनमें से 8 अनुसूची जो हैं वो जिनमें से 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, मैथिली और डोगरी ये भाषाएं हैं। इनके नाम आपको याद रखना है। सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 136 है केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी आंतरिक सूची। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 प्रविष्टियाँ हैं। रेलवे, रक्षा, सेना, बंदरगाह, जनगणना, संचार, विदेश कार्य,
नागरिकता, नौ परिवहन, डाक आदि संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में 61 तथा संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 137 है, राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है संघ, ऑप्शन बी है संवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी है अंतरित सूची। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य सूची। मूल संविधान में राज्य सूची के 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशुधन, भूमि और भवन, कर, कृषि, आय पर आदि राज्य सूची के विषय हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? 5 ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 7वीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है बड़े भवन उत्पाद, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य स्वच्छता, ऑप्शन सी है बड़े उद्योग, ऑप्शन डी है पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य और स्वच्छता। 11वीं अनुसूची 173वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। स्वास्थ्य स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी शामिल किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र के लिए एक स्वशासी जिला होगा। प्रत्येक स्वशासन जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। साथ ही यदि आप थ्योरी पार्ट करना चाहती हैं GS का, तो वो भी मैंने लक्ष्य सीरीज़ के नाम से कंप्लीट करा दिया। लगभग में आपकी GS उसमें कंप्लीट हो चुकी है। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे, उन सभी के लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।